शादी मुबारक इसलिए डिक्लेयर किए। तो मेरे ही एक दोस्त ने, मतलब दूसरी पार्टी के दोस्त ने कहा कि महमूद अली खान को कहाँ तक पढ़ना आता है, 20,000 शादियों के पैसे तो पहले जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे। हमने कहा, जब मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि आइंदा तो वक्त कोई को बात करें। हम 20,000 का टारगेट दिए थे, 21,832 हम शादी करा चुके हैं एक साल के अंदर। हमें चाहते हैं कि एक साल में जिस तरह हमारी रफ्तार है, 5 साल में हम 1 लाख अपने गरीब छोटी बहनों की शादी करवाएगा। और हम इस शादी में कभी ना हम शरीक हो रहे हैं, ना हमारा कहीं लेबल लगाया जा रहा है, ना किसी को पता चल रहा है। लड़की के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल रहे हैं, ना कभी लड़कों को बिठाया जा रहा है, ना लड़कियों को बिठाया जा रहा है, मीडिया को बुलाया जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। और एक गरीब आदमी के लिए जो मिडिल क्लास की रिक्शा से नहीं गुजारता है, उसके लिए 51,000 रुपये फायदा करते हैं। और इससे बहुत सी हमारी बहनें बहुत आसानी से, स्टार्टिंग में तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मसला हो रहा था, हमने उसे भी खत्म कर दिया। आप एफिडेविट डाल दीजिए, शादी कर दीजिए, या आपका राशन कार्ड बता दीजिए, या वोटर ID कार्ड बता दीजिए, या आधार कार्ड, क्योंकि 21 साल के बाद ही वोट डाल सकते हैं, 18 साल के बाद, तो शादी भी 18 साल के बाद ही करते हैं। और हम जितने वायदे कर रहे हैं जरूर उसे पूरा करेंगे। उसने कई चीज अभी जैसा शुकुर साहब ने कहा, अब उन बच्चों को खासतौर से जिनके माँ बाप नहीं है, बहुत गरीब है, वो आला तालीम जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते, अब उनके लिए स्कीम लाए। अब दरबारदार लोगों के लिए नहीं लाए, तो गरीब बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है या बाप भी नहीं है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आला तालीम दिलाने के लिए हम किसी भी मुल्क में, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, कनाडा हो, वहाँ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम 10 लाख रुपए नॉन रिफंडल दे रहे हैं। और टिकट भी हम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि टिकट लगाकर भी जाओ नहीं रहे हैं, इसके लिए 25 करोड़ रुपये है। इसी तरह जो हमारा बजट है, मैं बताता हूँ आपको, हम बहुत दिन जब मूवमेंट में बोलते थे, अरे 1% तो बजट दो, 1% दो, जब लोग हमारी बात का मजाक उड़ाते थे, आखिरकार लास्ट पीरियड में बजट रखा गया और खर्चा नहीं किया गया, 200-150 करोड़ से ज्यादा नहीं किया गया। इस मतलब आप 1105 करोड़ रुपए डिक्लेयर करे थे आपने भाई, वहाँ जाके फिर बढ़ गया 1131 करोड़, ऑटोमेटिक हो गया। कहीं किसके ऊपर डिक्लेयर करे बजट के अलावा, वो मिलाकर 1131 करोड़ का बजट हुआ है। ये बजट हिंदुस्तान की कोई रियासत में बजट नहीं है। आप यूपी जैसे बड़ी स्टेट में जहाँ 72 MP रहते हैं, जहाँ की मुसलमानों की आबादी 25% आबादी है और बहुत बड़ी आबादी है, उसके बावजूद भी हमारे बजट का आधा बजट तो आती है। आप आगरा का देख लीजिए इस साल का, आप देखिए जो भी इंतजाम माइनॉरिटीज की तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो हाजियों के इंतजाम हो, रमजान किए तो ऐसा दिखा है कि इस्लामी ममालिक में भी माहौल नहीं रहा। 195 मस्जिदों में इफ्तार का इंतजाम किए, डिनर का इंतजाम किए, और हर मस्जिद को 1000 कपड़ों के जोड़े बिठाए गए, 1000 आदमी के खाने के साथ साथ। और हमारा ना उसमें CM साहब की भी फोटो नहीं, आमिर भाई को बता रहा हूँ खासतौर से, ना कोई हमारा लीडर किसी मस्जिद पे गया है। और 1000 पैकेट मस्जिद के कमेटी को दिया जाए सिर्फ गरीब आदमियों को देने के लिए, क्योंकि हमारी स्टेट में कोई गरीब बगैर कपड़े पहने नहीं, नए कपड़े पहने नहीं दे बराबर है। अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास कपड़े नहीं है तो मस्जिद कमेटी को कहा गया है उन लोगों को दीजिए। और हम कई एक ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रहे हैं, खासतौर से मेरी बहनों के लिए। हम आप अभी चल रहा है कोटे में एक नैक की तरफ से और हम मिलकर एक सेंटर कायम किए, वहाँ पर जो लड़कियाँ तो ट्रेनिंग दिया जाएगा सीरिंग सीने का, उससे सीरिंग की मशीन साथ में दी जाएगी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि ट्रेनिंग सेंटर के साथ पूरे रोजगार भी साथ का साथ पहुँचा दिया जाए। जो बच्चे लैंड किचन का काम सीखेंगे, जो बच्चे बिल्डिंग का काम सीखेंगे, उन्हें पूरा किट साथ में दिया जा रहा है ताकि वो इमीडिएट अपने काम से लग जाए। और उसके अलावा भी अगर वो मर्गी में काम करना चाहते हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 2 लाख रुपए तक उन्हें लोन भी उपलब्ध किया जा रहा है, तो 1 लाख रुपए सब्सिडी रहेगी। हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी बैकवर्ड है उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए हर इम्कान कोशिश करेंगे। और ये हुकूमत अभी सिर्फ 15 महीने 16 महीने हुआ है। आप हमें पहले तो 6 महीने तक हमारे पास कोई स्टाफ नहीं था, हमारे IAS ऑफिसर नहीं थे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू साहब बीजेपी से अलायंस किए थे,
हमने अनाउंस नहीं किया था हमारी पार्टी ने, इसलिए बहुत दिन तक मोदी साहब भी कुछ हमसे नाराज। बाद में हमारे आने सीएम साहब ने जाकर मोदी साहब से एक ही जुमला कहा, अगर आपका जो देश आप चाहते हैं तरक्की याफ्ता होना चाहिए तो कोई सेंट्रल ऑटोमेटिक तरक्की नहीं होती, स्टेट की तरक्की में सेंट्रल की तरक्की है। अगर स्टेट का विकास नहीं होगा तो सेंट्रल का विकास नहीं हो सकता। आप हमें भी जो भी मदद की जरूरत है आप मुहैया कीजिए, उसके बाद हमें अवसर करना पड़ेगा। हमारे 1.5 साल में 1 साल 4 महीने में 6 महीने तो हमारे पास बहुत मुश्किल से गुजरे, पर उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया गया। आज किसी मुसलमान को, किसी औरत दुर्गापुर औरत को, कोई हिंदू बहन को रात के 2 बजे भी निकलने में कहीं डर नहीं हुआ। आज लैंड ऑर्डर जिस तरह गंगा जमुना तहजीब है हमारी प्यार और मोहब्बत की, इससे पहले कभी भी नहीं। आज हिंदुस्तान में एक ही रियासत हमारी है कि हर माह हर पुलिस स्टेशन को हम 75,000 लोग करते थे। लोग पुलिस स्टेशन से मामूली लिया करते थे, इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए लीडर्स पैसे लिया करते थे। उल्टा हुकूमत 75,000 रुपये पुलिस स्टेशन को दे रही है ताकि पब्लिक को हरासमेंट मत किया जाए। छोटे छोटे कारोबार करते थे लोग रातों में, 10 बजे से पुलिस पकड़ ले आती थी। आज आप देखिए 12 बजे रात तक होटलें खुला रखे, कोई आपको घूमने वाला नहीं है, कोई सीटियां बजाने वाला नहीं है। बड़े बड़े होटल के मालिक को मुझे कहते थे, बड़े बड़े होटल वाले भी फोन करते थे कि साहब पुलिस पकड़ कर ले आकर हमारे साथ बहुत बेइज्जती कर रही है। अब मुझे उठा दिया गया, 12 बजे रात तक कोई पूछने वाला नहीं है, ताकि जो आज के मुसाफिर देर से आए, कोई मेहमान आए तो आपको होटल अवेलेबल रहे। होटल में हमारे लोग कहते थे होटलों में झगड़े होते हैं, बुढ़े बैठते हैं। आज कई बुढ़े कोई होटल में नहीं बैठ रहे। बुढ़ों को तो इस तरह से कर दिया गया है। एक मरतबा इस तरह किसी ने एक सवाल किया, मैंने कहा ये हुकूमत जहादी हुकूमत है, जो रोडिज्म करेगा उसे टांग पर डाल कर चीर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, पर आवाम को तकलीफ होने नहीं दिया जाएगा। ये रोडिज्म खत्म हो चुका है, आज लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़ चुका है। जब एक घर में यहाँ बीवी में मोहब्बत होती है तो घर शुरू होता है। एक स्टेट में हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहकर स्टेट की तरक्की में हाथ बढ़ाते हैं, वो खुद भी तरक्की करते हैं, स्टेट की तरक्की होती है। यकीनन माइनॉरिटीज कमेटी खासतौर से मेरी बहनें बहुत कमजोर है माश की हालत से। हम बहुत अच्छे अच्छे प्लान बना रहे हैं और एजुकेशन के बारे में हम केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन देने का वादा किए और उसे जरूर पूरा करेंगे। हमें कुछ टाइम चाहिए। आप बताइए, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, फिर भी हमारे पास झारखंड के चीफ मिनिस्टर आए थे। जब केसीआर साहब से मिले, मैं भी मौजूद था, उन्होंने केसीआर साहब से पूछा, राव साहब कौन सी छड़ी है जादू की जो आप चलाती है, कितना जल्दी आपकी स्टेट इंडिया में सरप्लस बजट में आकर नंबर 1 स्टेट में जा रही है। आपका लैंड ऑर्डर हम 2001 में अलग हुए, आज तक हमारे पास लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है। पावर पे किस तरह कंट्रोल की है, कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो लोग ताजुब कर रहे हैं हमारी स्टेट पर। भाई बोलने की बात नहीं, हिंदुस्तान के 28 स्टेटों में तेलंगाना स्टेट का रोज कोई ना किसी का आता है। मुझे बेंगलुरु से कुछ लोग आए थे, मेरी खुद वो लोग दावत किए। मैं जब दावत में गया तो 100-150 आदमी 200 आदमी बेंगलुरु के बाशिंदे थे, मुझे बेंगलुरु आने के लिए भी कह रहे थे। वो लोग कह रहे थे रोज अखबार में तेलंगाना के डेवलपमेंट की बात आती है, यहाँ के सेकुलरिज्म की बात आती है। आप देखिए ऑटो की स्कीम बहुत जमाने से चल रही थी, हमारे भाई भी जानते हैं, यहाँ भी हमारे मोहसिन बैठे हुए बहुत थे, पर तो हमने उसको हल किया। 1000 ऑटो हैदराबाद में 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह 15 दिन में हम डिलीवरी देंगे। उसके बाद नए ऑटो के लिए 350-400 रुपए दिए जा रहा है। 200 रुपए अगर आप बनेंगे तो 1 साल में आपका ऑटो आपको हाथी हो जाएगा। उसमें मैंने कहा किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, जो पूरा किया जाएगा जिस तरह हाजियों का पूरा किया जाता उसी तरह पूरा करते हुए 1000 ऑटो इस शहर में देंगे। शहर के अलावा भी तेलंगाना के तमाम 9 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में 500 ऑटो देंगे, ताकि उससे लोगों की जिंदगी सुधर सके और 50% अमाउंट कम बनेंगे। ये ऑटो इससे पहले क्या कीमत थी आप पूछिए, 1,68,000 रुपए ऑटो की कीमत थी, हम 1,38,000 तक लाए। पहले हमारे जो लोग रहते थे